गांव में भी जमीनों के भाव बहुत बढ़ गए। जमीनों के भाव कहां से कहां हो गए? दो के भाव बढ़े हैं तो जमीनों के हैं, जमीनों के। आप दूसरा साइड जाओगे तो वहां लिखा रहता है जीरो द प्रॉपर्टी, इसका मतलब उससे प्लाट ले लेगा तो जीरो द ही रहेगा। अब भाव किस तरह से बढ़ा, उसमें एक छोटी सी कविता सुना देता हूं। शानदार कविता है कि जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में उसका भाव कई हजार हो गया है। जो रह गया कल के फेर में वो तो ठन ठन गौबा मेरे याद रह गया है। ताली बजाओ तो जीवन में बजाए। और जो ना डरा और ले मरा थोड़ी सी जमीन इस शहर में वो तो जमींदार मेरे याद हो गया है। इस जमींदार ने मारे हैं कितनों के हक, धिक्कार हो गया है। घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं। ताड़ी खट्टी बजा लेगा अभी सुन तो जाओ, शानदार कविता कि घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं। समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं। ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे तो 2% तो खाएंगे ही खाएंगे। ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे। जब डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताएंगे? और हालात किस तरह से बदले देखो कि जिसके घर में नहीं थी रोटियां वो भी तोड़ रहा है बोटियां। जो यूं ही फिरता था भुक्कड़ वो भी खा रहा है कुक्कड़। और जिसकी कोई वक्त नहीं थी डियर वो भी पी रहा है बियर। और शानदार लाइनों पे तालियां आएंगी कि बुढ़ा भी जवान हो गया है जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। बुढ़ा भी जवान हो गया है जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। इस जमीन के भाव की बात बड़ी निराली है। अरे जेब भले ही भर गई नोटों से पर जेब के नीचे का दिल आज भी खाली है, आज भी खाली है, आज के मस्त जी जिन्होंने सब टीवी पर चाय पे चुटकुले शो को विन किया है, उसके विनर रह चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सारे 7 से 8 कॉमेडी शोज का हिस्सा रह चुके हैं जो कि सोनी पे, सब पे, कलर्स पे शोज उनके आते हैं। और वो कुमार विश्वास जो कि बहुत बड़े पोएट हैं और हास्य किंग यानी कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के साथ भी अपने टीवी शोज कर चुके हैं। तो अब इतने रुपये पर्दे पर जो अपना चमत्कार दिखा चुके हैं, अब मैं उनको आपके सामने आपके बीच बुला रही हूँ, लेकिन हमें उसके लिए लगेगी जोरदार। मेरी आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है आवाज? देखो भाई आओ जे बताओ शादी के बाद इतनी निकल पा रही। तो एक बार जोरदार तालियों की निकाल। मैडम रोशनी जी टांक है, इन्होंने मच्छर मारने की विधियां बताई थी आपको। इधर के मच्छर उधर के मच्छर, फिर वो तुमसे नहीं मरे तो फिर वो डांस पर बुलाए। डांसरों ने गजब गाया, इधर उधर से पहले मच्छर उड़ाए फिर तो तम्मों से मारे हैं। जोरदार ताली बजाओ। देखो कतई टेंशन मत लो जी, टेंशन लेने से बाबूजी ललाट बड़ा हो पलाट हो जाता है। थोड़े दिन बाद ये अप्रूव हो जाता है, फिर बाल की 4 दीवारी रह जाएगी। अब चश्मा लगाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे मेन गेट लगाया हो। कईयों के कान में बाल होता है इसको नहीं छड़े काट का कब जाओ कर रहे हैं। तो ऐसा टेंशन से कतई गड़बड़ हो जाती है। और अपनी जोरदार अपने लोगों को कंपनी ने जो श्याम सजाई है, आज बहुत शानदार काम है आपके अचीवमेंट का। तो आप तो मस्ती से काम करते हो तभी विकास होता है। तब मैं कहता हूँ कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता, शुभ मुहूर्त को कहे दिन रात नहीं देखा करता है। और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। शानदार लोग हैं आप, बहुत बढ़िया। अभी मैडम ने उठा लिया था 2 को जोड़ा था, एक बोला 4 साल एक बोला 6 साल। एक्चुअली वो बेचारे गड़बड़ हो गए। जो हस्बैंड थे उन्होंने तो कट्टों का बताया था हिसाब, पहले 6 कट्टे थे अब 4। मिसिज को उसने बताया नहीं कि कट्टे 4 हो गए, वो 6 पति तो गड़बड़ी इस तरह हो जाती है। आपस में बता करो, शेयर करा करो सारी सूचना। नहीं तो भाई साहब 2 मिनट लगते हैं। शुरू में तो हस्बैंड होता है सिरना चुमारा,
फिर खाली नाथ, फिर बच्चे होते ही अनाथ, फिर बच्चे मम्मी की तरफ बिल्कुल मारेंगे लात, बाप हो जाएगा गोरखनाथ। और बहुत अच्छा बताया, बोलो कितना मेरे को तो मंजू ही पसंद है। बहुत अच्छा, सॉरी लाइन में गलत बोल रहा था, लास्ट लाइन में बहुत अच्छे से बोल रहा था। ऐसे बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ। शानदार काम। अब वो लड़का है, कोई नहीं सोच रहा पहले से, जैसे मैसेज भी ऐसी होती है, शुरू में से आती है पहले चंद्रमुखी, बिल्कुल चंद्रमुखी, सौरभ में लिपस्टिक, फिर वो सूरजमुखी, फिर थोड़े दिन बाद ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी, तो क्या कि छत पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी, मैं भी सुखी, तालियां कमजोर है क्या? चलो मैं आपसे जोड़ने के लिए मैं बताता हूँ, मैं भी तुम्हारे तरह गाँव का बालक, इसका मतलब ये नहीं पूरे गाँव का बालक, हम तो अपनी भैंस के बालक हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही। हम कॉमेडी करने लगे, शहरों से आते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, लेकिन बिल्कुल मैं बताऊं, हमारी भैंस का तो एक बार पाटा मर गया था। आप हंस रहे हो, हमारे घर में हादसा हो गया। सबसे बड़ा हादसा तो ये हो, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल पाटा में मिले। किस किस को लगता है मेरी शकल भैंस जैसी? हाथ खड़ा करो प्लीज। ओह माय गॉड, जो जो हाथ खड़ा कर रहे हो उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई भाई को पहचान नहीं देता। देखो उसके लिए भी कई बार देखते हैं, फिर मेरी दादी कहीं नहीं रुकी, गाँव की थी ना, तो बोली बेटा, फिर डब्बू कह करती गाँव, बोले बेटे डब्बू वो होमो नाक नाक कह होमो, बोले बेटे नौकर भैंस में गुड़ दिखा तो भैंस समझ जाए कि उसका बालक जिंदा है। मैं रोज सर भैंस को गुड़ देता तो भैंस में तो ऐसे ही देखती ना अपना ही लाला है, कदे कदे तो चाट लेती। तुम्हें पता है भैंस जब बच्चे जीभ लगाती तो उसमें ताकत आती है, जैसे यहाँ जीभ लगे, इधर लगे, थोड़ी देर में तो आदमी माइक को देखते, लेकिन मैं भी गाँव का बालक सर, आपकी परेशान बालक, छोटा गुड़ दो भैंस को, बड़ा गुड़। अब तुम ही बताओ, जो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शकल लाभ से जैसे नाप हो जाएगी, और भैंस का गुड़ खाने से सब बहुत मोटे मोटे घूमड़े निकलते, मोटे घूमड़े उसमें कभी नहीं घबराया, पर ये घूमड़े बहुत बुरी बुरी जगह निकलते, बता भी नहीं सकते, जैसे आंख के नीचे, कान के नीचे, नीचे नीचे। ताले बजाना, ताले बजाना। मैं आपको हंसना सिखा देता हूँ, हंसो ऐसे जैसे तुम पति हंस रहा हो। सर पति कैसे हंसते हैं? पहले वो मिसेज की तरफ देखते हैं और ऐसे देखते हैं जब भूखा भूखा रोटी देख रहा है। मिसेज सियानी हुई होगी तो धीरे से कहेगी, कमीने थोड़ा सा हंस ले, फिर भी पति को औकात नहीं भूलनी चाहिए, उसको ऐसे ही हंसना चाहिए जैसे साले के माँ बाप मर गए। ऐसा आदमी कैसे हंसता है? बहुत ज्यादा हंसी छूटे तो कुत्ते की तरफ मुंह छू पीछे दो, और ज्यादा हंसी छूटे तो टॉयलेट में जाओ, चिटकनी बंद करो, यस 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 यस, तालियां बजाओ। लेकिन एक बात तो है कि आप शानदार लोग हैं और आपकी कंपनी बहुत शानदार काम कर रही है। कंपनी कहते हैं कि आपके दिल में दस्तक देना चाहते हैं, हाँ हम यही रहना चाहते हैं। और ये काम कैसे करती है कि मेहनत के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, अरे थक जाएंगे अकेले, जरा हाथ तो देना, जरा हाथ तो देना। शानदार लोग हैं, शानदार तरीके से काम करते हैं। तो एक कंपनी में 11 जगह कर दिया काम, जब एक से 11 करा, 11 मिलेंगे तो सोचो कितने करेंगे, 11 से 11, फिर अगली बार मिलेंगे तो पता ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में छा जाएंगे अपन। तो हंसी के बीच बीच में मुझे आपको मोटिवेशन इसलिए देना पड़ता है कि आप शानदार तरीके से काम करते हैं तो गिरावट कभी नहीं आती। तो एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती। तो ये वो लोग हैं जो मेरी तरह से एक सोचते हैं, लेकिन जो एक बड़ा विजन लेके चलते हैं, बड़ा निर्माण लेके चलते हैं, वो क्या सोचते हैं? दो गंभीर लाइन कह के साथ वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा,
ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का। और तालियां तेज होती हैं कि सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो ओम प्रकाश जी हम सबके उठने की बारी है, और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो न उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना, अपने उत्पादन को दुगना करना है, ये हमारा लक्ष्य है। जोरदार एक बार कहेंगे भारत माता की। तो हम मजबूती से काम करेंगे तो सारे काम व्यवस्थित हो जाएंगे। देखो हंसाने के लिए तो 2 मिनट लगती है। मेरी मिसेज आज सुबह सुबह बड़े प्यार से बोल रही थी, अजी खाना खा लो, खाना खा लो। जब मिसेज प्यार से बोले तो समझ जाना चाहिए सब्जी परसों की। अगर वो चड़पड़ी से बोले इसका मतलब ताकती बढ़ाई। अब इस दिन मेरे साड़ा आया था तो अदरक को ऐसे कूट रही थी, पहले उसके भाई की फोटो से दिख लगी, अदरक को कूटती कूटती रहेगी, उसके लफूस नहीं तोड़े और वो ही डाले चाय, भाई की समस्या डाल दी और चाय पिलाई। शाम को सर मेरा भाई आ गया, ओम प्रकाश जी सीन उल्टा, जो अदरक को पहले उसे बड़े नाजुक तरीके से पकड़ा था, वो अदरक को ऐसे पकड़ा जैसे कोबरा सांप पकड़ रखा हो, और फिर जो वो दांत निकाले लेकिन एक चीज और है, अपने सब घर में देखना, अपनी मिसेज हो या बड़े अफसर हो या कोई भी मुस्कुरा के देख रहा हो ना, इसका मतलब ये नहीं प्यार करेगा, इसका सीधा सीधा मतलब है अगला काम होता है। तो एक बार जोरदार ऐसे मुस्कुराहट पता ही नहीं चल रहा है कि मुस्कुरा के देखेंगे, देख के मुस्कुरा गए, हालात बदलते जा रहे हैं। लेकिन सर अपन टेंशन लेंगे तो अपनी एक चीज और खराब हो जाएगी, तोंद निकल जाएगी। हम कहते हैं जहाँ जाएंगे पहले तोंद पहुंच जाएगी, तोंद से दरवाजा खोलो, तोंद को डाइनिंग टेबल पर रखो, थाली नहीं मिले कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो, उसमें मान डालो, फिर एक हैंडी रही आती है उससे मिला लो, तो कूड़ा तैयार हो जाए तो खा पी लो, खाली हो जाए तो तोंद में मछली पालन कर लो। और तोंद बड़ा हंसता है, ऐसा नहीं लगता है पेट में सुनामी आ रहा हो। तो मोटापे पे भी कंट्रोल करो, जैसे आपने अच्छे काम किए तो देश विदेश में अपना नाम है, गोल्ड की बरसात होगी, सोना चांदी की बरसात होगी। पहले तो चमनप्राश नहीं बोला करते, आजकल तो मेहनत करेंगे तो अपने पास सब चीज आ जाएगी। क्योंकि हमारे मातृशक्ति को जब जगाया तो माँ ने क्या काम किया, बेटियों ने क्या काम किया कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कंपनी भी माँ जैसी होगी कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो खड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मन है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में तो सारे संसाधन अपने आसपास हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर जाके टेंशन जब हो रही हो तो आप पी के मस्त लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, खूब हंसी सारी है उसमें। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बात भी कह के जाऊँ जिससे आप जोश रहे, जुनून रहे। बहुत शानदार तरीके से मेहनत करी है आपने, तो दिखनी तो चाहिए ना, मेहनत करनी है तो दिखनी चाहिए। जैसे सुबह सुबह मेरे मैसेज में आता 4 बजे मेरे फोन बारी, मैं बड़ा रांची में आता 4 बजे, फिर जोश मारी और खड़ा दूध ला। सर मैं दूध लेने गया, रास्ते में कुत्ता पीछे पड़ गया, और एक इंसान की काम है कि काम करा तो दिखना चाहिए। दूध ला के रसोई में स्लैब पे जोर से रखा, मिसिज मुस्कुराई, वही गड़बड़, मुस्कुरा के देखे तो समझ लो कोई अगला काम बताएगा, उसने भी बता दिया, बोले हाँ, बोले ताता हो। अब जो खुद सीना पड़ेगा वो किसी क्या ताता करेगा। लेकिन एक बात है, मिसिज मेरी बहुत अच्छी है सर, मेरे को पता है क्या समझती है, डस्टबिन ज्यादातर हस्बैंड के लिए ऐसा डस्टबिन कौन सा किक मारो साले को मुंह खुल जाए, फिर बच्चा ये खा ले वो खा ले, धनाधन खुआ को ऐसा फलफली कर देता है। लेकिन हमें खाना ही नहीं है, मेहनत भी करनी, जितना खाएं बचाएं
नहीं तो भाई साहब हालत ऐसी है कि जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं बाबू। जब हॉस्पिटल में लगते तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। वहां जाते ही लिखा मिलता है या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। और हॉस्पिटल में अच्छी चीजें लिख देते हैं, आई सी यू, इसका मतलब आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जाए ना तेरे को उधर जगह पा दी। और जयपुर की तो हॉस्पिटल बड़ी शानदार है, एक का नाम है धन्वंतरी। इसका मतलब है धनवन होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा। एक का नाम है जेके लोन, बच्चों की बात है, हाँ जाकर लोन ला, नहीं तो लोन भी दम तोड़ देगा। हॉस्पिटलों का नाम है भंडारी, भंडारी ही बोलते हैं, सो निगम में नींद ही नहीं आएगी। और सबसे शानदार नाम है टोंगिया, इसका मतलब तू तो गया। और काउंटिया का मतलब है तुक्का बट गया, तेरे बाप को पता नहीं। देखो मैं कहता हूँ कि अपन जब जो उम्र के एक पड़ाव में चले जाते हैं बाबू, जब क्या होता है कि अपन काम करा हुआ दिखता नहीं है लोगों को, अपन सब लोग उसका आनंद तो लेते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं देते। तब मैं 2 लाइनें कहता हूँ कि सोचता हूँ जिंदा क्यों, आपकी तरफ से लाइनें कि सोचता हूँ जिंदा क्यों हूँ, मरता क्यों नहीं, शर्मिंदा क्यों हूँ, भ्रष्ट पथ पर क्यों नहीं चलता, सब चलते हैं ऐसे क्यों नहीं चलता। फिर अंतर्मन से आवाज ही आती जो पावन संदेशा लाती कि अच्छाई तो जीती हरदम, बुराई हरदम हारी है, मत मायूस हो पावन पथिक, अब के आपकी बारी है, आपकी बारी है। ताली में बजाना ही सिखा देता हूं। अपन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ताली ऐसे बजाओ तो उसको बहुत बड़ा आदमी बजाओ, ऊपर बज कैसे बिड़नी नीचे हाथ। एक समय पूछा भाई तू जोर से बजा लेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो तो बावड़ा है, इन रेखाओं की वजह से मैं अवसर बनाऊं, जोर से बजाऊंगा, कोई सी घस गई तो तुम्हारा हाथ नहीं घसेगा, जोरदार तालियां बजा के एक और बता दो। देखो जी अपने घर में ही सब कुछ होता है, अपने इधर उधर डोलते रहते हैं। जैसे कि तुमने सोचा कि असली देवता कौन है, तो उसने देखा कि गणेश जी असली देवता है, तो गणेश जी की पूजा करने लगे, ओम गणेशाय नमः। तो उसने देखा एक चूहा गणेश जी के लड्डू ले जा रहा, तो उसने देखा असली देवता तो ये चूहा दिखे, तो उसने चूहे की पूजा शुरू कर दी, ओम मोसन देवताय नमः। रोज न करे, एक दिन बिल्ली आई तो चूहे को झपट ली, तो उसका देवता फिर बदल गया। अब वो बिल्ली के म्याऊं म्याऊं के मंत्र पढ़े, ओम म्याऊं म्याऊं देवताय नमः। थोड़े दिन बाद देखते कुत्ता है, उसने बिल्ली को पकड़ दिया, पंखुड़े पाड़ दिए, तो उसका देवता फिर चेंज हो गया, अब वो कुकरा है नमः करे। लास्ट में उसने अजब नजारा देखा, घर गया तो कुत्ते के पोपाने की आवाज आ रही, कुत्ता चिल्ला रहा है। उसने घर में अंदर जाकर देखा तो मिसिज ने एक हाथ से कुत्ते के पीछे की टांग पकड़ रखी और दूसरे हाथ में फूंकड़ी, साले के धमाधम धमाधम। वो तो लंबा ही देख लेता हूँ जी, बोलो हो असली ताली बजाने वाले देवता तो घर में पड़े थे, हम बाहर ढूंढते थे। कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, टेंशन लेने से पता रहता तो कई सारे नुकसान हो जाते हैं। तो मेरी दादी को मैंने आपको सुनाया था, भाई भैंस का हमारा बच्चा मर गया था और वो सर ज्यादा दूध देने लगी, भैंस को मैं गुड़ खिलाता, मुझे अपना ही लाला समझती है, ऐसे देखती जन अपना ही छोरा आ गया हो। फिर मैंने देखा कि भैंस जब ज्यादा दूध दे रही है तो दूध किसके हिस्से का था, आप बताओ, पार्टे के हिस्से, लेकिन मिलता था किसको, दूसरे पार्टे। तो जो तरावट उस पार्टे में आनी थी वो किस में आई, इसी में। तो मेरा रंग मुस्टियाई भैंसियाई हो गया, आईब्रो बड़े बड़े हो गए। मैं अगर एक आईब्रो बनवाता तो एक भैंस पीछे और पूरी बॉडी की वैक्सीन कराता तो पूरा तबीले दिख जाता। लेकिन किसी भी बच्चे की अकल शकल कैसे बढ़ती है, वो ऐसे बढ़ती है। आजकल की जो माएँ होती हैं वो खाती हैं बादाम ताकि बुद्धिमान बढ़े, पिस्ते घिसते घिसते वो खाएंगी, नाजुक नाजुक चीज छुआरे खानी है, ये खानी है, और तो और सब वो ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीर लगाएंगे घर में, लाल बच्चों की, अंग्रेजी बच्चों की, गाजरी बच्चों की,
टमाटरी बच्चों की उन तस्वीरों को माए देखेगी तो लाल 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 जैसा टमाटर जैसा बालक होएगा। लेकिन जब मैं व्यवस्था नहीं थी, अपनी मम्मी गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारा दिन भैंसों को देखा करती, तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। कब लोग रह गए थे पता है, भूख लग रही, भूख अभी मैंने देखा पहलवान से दो आए थे ना, पहले वो जिम जाता वो तगड़े थे, मैं पहले जिम जाता था साहब, फिर मैं जिम में जान लगा नो तो मिलते भागो, फिर मसल्स होया करती वो कटल्स हो जाती थोड़ी देर बाद, तो पहलवान जानते हो फिर दौड़े हो जाते हैं, कमर भी बड़ा कमरा हो जाती है, ऐसा कमरा अटैचमेंट वाली कक्षा हो गई, अलग ही हिसाब किताब का आदमी हो जाता है। लेकिन है ना, अपने को बिल्कुल फिट रहना चाहिए, नहीं तो मिसिज कर दे कि फिट। मिसिज कौन होती है? भारिया वाली जो भार दे, पहलवान से पत्नी को पल भर में पसार दे, मारे मार बेगत की ललाट को उभार दे, सास की तो क्या मिसाल ओस की उतार दे, और मुझसे मरे नमक की भी वो पल में 1000 मच्छर मार दे, मैं तो कुत्ते से डरूं शेर को ललकार दे। हर सियाने आदमी को चाहिए भारिया से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी उसका हो दिमाग खराब, सो रहे वो गहरी नींद में, वो पीछे से गर्दन काट दे। अब गांव में लोग हो गए, मैं बताना चाहता हूँ कि गांव में भी जमीनों के भाव बहुत बढ़ गए। जमीनों के भाव कहां से कहां हो गए, दो के भाव बढ़े हैं तो जमीनों के हैं, जमीनों के। आप दूसरा साइड जाओगे तो वहां लिखा रहता है जीरो होता प्रॉपर्टी, इसका मतलब इससे प्लाट ले लेगा तो जीरो होता ही रहेगा। अब भाव किस तरह से बढ़ा, उसको एक छोटी सी कविता सुना देता हूं। शानदार कविता है कि जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में, उसका भाव कई हजार हो गया है, जो रह गया कल के फेर में, वो तो ठन ठन गौबा मेरे याद रह गया है। ताली बजाओ तो जी से बजाए। और जो ना डरा और ले मरा थोड़ी सी जमीन इस शहर में, वो तो जमींदार मेरे याद हो गया है। इस जमींदार ने मारे हैं कितनों के हक, धिक्कार हो गया है। घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं। ताड़ी खट्टी बजा लेना, अभी सुन तो जाओ, शानदार कविता है कि घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं। समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं। ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे तो 2% तो खाएंगे ही खाएंगे, ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे। जब डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताएंगे। और हालात किस तरह से बदले, देखो कि जिसके घर में नहीं थी रोटियां वो भी तोड़ रहा है बोटियां, जो यूं ही फिरता था भुक्कड़ वो भी खा रहा है कुक्कड़, और जिसकी कोई वक्त नहीं थी डियर वो भी पी रहा है बियर। और शानदार लाइनों पे तालियां आएंगी कि बुढ़ा भी जवान हो गया है जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। बुढ़ा भी जवान हो गया है जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। इस जमीन के भाव की बात बड़ी निराली है। अरे जेब भले ही भर गई नोटों से, पर जेब के नीचे का दिल आज भी खाली है, आज भी खाली है, आज भी खाली। तो एक बात मैंने देखी कि आसपास में खूब सारे आदमी हो गए, लेकिन अपने पास चीजें तो वो है नहीं। लोग ज्यादातर मेरे से पूछते आप कहाँ के हो, तो भाई मेरा तो ब्याह हो गया, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। कोई कहते साहब आपका नाम पी के पास में, आप पीते हो क्या? ये इंक्वायरी है या ऊपर है, दोनों के उत्तर अलग अलग। लेकिन आसपास हंसी मजाक होते हुए सवाल नहीं। जैसे हरियाणा में एक जगह वहां हमने पूछा भाई जब तक चाय बने तब तक पानी पिला दे, बोला चाय नहीं बना दिया दूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, जवाब बड़े हाजिर जवाब होते हैं। लेकिन एक बात है, जब अपन यहाँ सब आए हैं, इस मीटिंग के लिए आए हैं, तो अपना एक धर्म बनता है कि अपन यहाँ मोटिवेट होके जाएं, अपना लक्ष्य दुगना हो। उसके लिए 2 लाइन में गंभीर कहना चाहता हूँ कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है। बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो
दूध पिलाती है। अरे मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी। आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी। शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी। सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है। उठ बैठो युवकों के वीरो, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी। और हम भारत देश के वासी हैं तो भारत की भी तो बात कर लेते हैं कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान में। क्या सबसे ज्यादा सही है जब कहता हूं कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान में, भारत का नाम होगा हर जबान में, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। और आगे घंटों में लास्ट टाइमों के लिए आपके शहीदों के लिए कि मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। उसको लोगों ने कहा भाई बीबी कोई है FIR लिखने के लिए थाने में जा। बोले खुशी को मैंने पता ही नहीं था कहां जाऊं। तो मियां बीबी का तो जब का रिश्ता है, लेकिन मिसिज वो सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। और मिसिज ऐसी होती है कि इतनी सालीन हो गए कि बीच के कालीन हो गए, लेकिन मिसिज नहीं हो तो अपने को 2 मिनट में पता चल जाए, क्योंकि वो साथ खड़ी रहती है। जब भी तो अपनी तरक्कियां बुलंदी कुछ हो जाती हैं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। कि तू जरा भी साथ दे तो एक बात है, सारी धरा भी साथ दे तो एक बात है, तू जरा भी साथ दे एक बात है, चलने को तो चलते हैं एक पांव से भी लो, पर दूसरा भी साथ दे